जैसे कि हमने अपने लास्ट जो वीडियो थी मैनिफेस्ट के ऊपर, उसमें हमने देखा था कि मैनिफेस्ट का क्या यूज़ होता है। अभी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जावा डायरेक्टरी और रिसोर्स होल्डर, इसका दोनों का क्या यूज़ होता है एंड्रॉइड के अंदर। अभी हम अगर आगे चले तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि फर्स्ट वन हमारा होता है, यहाँ पर अगर फर्स्ट में ले तो हमारे पास होता है मैनिफेस्ट है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसके वीडियो आई बटन में दे देंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है जावा प्लस पोर्टलेट। कुछ अगर आपका पुराना प्रोजेक्ट है या जावा में, तो आपको सिर्फ वहाँ पर जावा डायरेक्टरी देखने को मिलेगी। अगर आपने प्रोजेक्ट पोर्टलिन में क्रिएट किया है तो आपको जावा प्लस पोर्टलिन दोनों वहाँ पे मिलेंगे। जावा प्लस पोर्टलिन क्या सबको डायरेक्टरी मिलेगी। तो ये होता क्या है, जैसे कि हमारा कोई भी एक्टिविटी है, फ्रैगमेंट है, या फिर कोई भी बिजनेस लॉजिक, वो सारा जावा प्लस पोर्टलिन फोल्डर के स्टोर होता है। जैसे हमें कोई एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, जैसे हमें कोई भी यहाँ पे फ्रैगमेंट एक्टिविटी या फिर कोई क्लास बनानी है, तो हम इस फोल्डर का यूज़ करते हैं। जिसमें हम जो हमारा फर्स्ट पैकेज है वो हम डेमो ऐप या जो भी आपके प्रोजेक्ट का पैकेज है वहाँ पे हम इस क्लास को बना सकते हैं। अभी हम अगर आगे मूव करते हैं तो हमारे पास आता है रिसोर्स डायरेक्टरी। रिसोर्स डायरेक्टरी में क्या होता है, रिसोर्स डायरेक्टरी में जितने भी हमारे पास ये रिसोर्सेस होते हैं मोबाइल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हमारा अगर हम लेते हैं आइकन, अगर हम लेते हैं ऐप आइकन, हमने लिया यहाँ पर ऐप आइकन, और दूसरा में हमारा था इमेज, या हमारे पास लेआउट, कोई भी लेआउट का हो सकती है, या हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है, हमारे पास कलर हो सकते हैं, और हमारे पास थीम्स हो सकती है, थीम्स हो सकती है। जैसे हमारा ऐप आइकन है, हम एग्जांपल लेते हैं ऐप आइकन। तो ऐप आइकन हमारा क्या होता है, हमारे एक तरीके से इमेज होती है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल हमारा राउंड चाहिए, हमें सर्कल में चाहिए, या राउंड में कैसे दिखना चाहिए, डिवाइस के अकॉर्डिंग हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो अभी हम इसके लिए अगर हम एंड्रॉइड पे चलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो कैसे होता है। तो वहाँ पर अगर हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पे, तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो रिसोर्स फोल्डर है उसके अंदर हमारे कुछ फोल्डर हैं, जैसे कि हमारा ड्रोल हो गया, या हमारा लेआउट हो गया, या हमारा मैप है, या वैल्यूज़ है, और XML है। तो ड्रोल में क्या होता है, जितनी भी हमारी इमेजेस होती है, अगर हमें कोई, जैसे हमें कोई भी इमेज, हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें कोई भी इमेज लेनी है तो हमें कोई यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन पे कोई इमेज पुट करनी है, तो उस इमेज को हम डायरेक्ट ड्रोल फोल्डर में रख सकते हैं। तो हम ड्रोल फोल्डर में मूव करते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे IMP के अंदर कॉल कर लेते हैं। अभी अगर हमें एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर तो हम, जैसे हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, हमने टेक्स्ट लिया है, कोई भी टेक्स्ट है, और हमें इसकी एक कस्टम शेप देनी है, तो कस्टम शेप के लिए भी हम अपना वहाँ पर जैसे bg.xml फाइल बना सकते हैं। जो भी हमें शेप बनाना है वो हम शेप नोड के अंदर बनाते हैं। जो हमारी शेप नोड होते हैं, जो भी हमारी शेप नोड होती है उसके अंदर हम बनाते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है, अभी हम अपने
डायरेक्टर पे चलते हैं वापस से, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे पास एक लेआउट फोल्डर था। लेआउट फोल्डर में क्या होता है, जो भी यूज़र रिप्रेजेंटेड फाइल है, जो भी यूज़र को कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, वो सब हमारी लेआउट फाइल होती है। और लेआउट फाइल किसी फॉर्म में हो सकती है। XML में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमारा UI में क्रिएट करना है। तो हम इसके अंदर जैसे हमने एक कोई पेरेंट लिया, लीनियर या रिलेटिव लिया, और उसके अंदर हम कुछ भी UI बना सकते हैं। सबके लिए हम कुछ भी UI बना सकते हैं। तो ये हमारा सब लेआउट अंदर के अंदर आता है। अभी हम अगर फिर से एंड्रॉइड पर जाते हैं तो हमें मिलता है नेक्स्ट डायरेक्टरी, हमें मिलती है नेक्स्ट डायरेक्टरी हमारी हम मीप मैप। मीप मैप में क्या होता है, हमें दो चीज़ें देखने को मिलते हैं, एक तो IC लॉन्चर और एक IC लॉन्चर राउंड। तो ये क्या होता है, जैसे कुछ मोबाइल में स्क्वायर सपोर्ट करता है, कुछ मोबाइल में राउंड आइकन को होता है। तो वो हम यहाँ पर प्री डिफाइन इमेज होती है हमारे पास, तो हम प्री डिफाइन इमेज को इंपोर्ट कर देते हैं। इमेज को इंपोर्ट करने के लिए राइट क्लिक कर रहे हैं। राइट क्लिक के बाद हम इमेज एसेट्स में जाएंगे। इमेज एसेट्स में जाकर यहाँ पर जैसे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें शेप ऑलरेडी बनी हुई है, उसको वो इमेज कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सर्किल, स्क्वायर, राउंड, स्क्वायर, ये सब हमें ऑलरेडी बना हुआ है। बस हमें जैसे हम यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारी इन शेप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम अगर यहाँ पर कोई इमेज ले, तो हमारे पास कोई इमेज नहीं है, बट अगर कोई इमेज है तो यहाँ सेलेक्ट करता है तो हम यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वैल्यू फोल्डर। वैल्यूज़ में क्या होता है, जैसे कोई भी हमें कलर डिफाइन कर रखना है तो हम उस कलर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 3 कलर ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन। हम कुछ और अगर कलर बनाना है तो हम यहाँ पर इस कलर को बना सकते हैं। ऐसे हमारा string.xml है। string.xml में क्या होता है, जैसे हमने कलर डिक्लेयर की, सेम ऐसे हम स्ट्रिंग डिक्लेयर, जैसे हमारी कुछ स्टैटिक स्ट्रिंग हो सकती है अपने, जैसे यहाँ पर यूज़र नेम है, या फिर हमारा अगर एक को लेते हैं तो पासवर्ड हो सकता है। पासवर्ड हमारा सेम, हमेशा सेम ही टाइटल रहने वाला है पासवर्ड के लिए पूरी ऐप में, तो हमने पासवर्ड ले लिया। वैसे हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा थीम फोल्डर। थीम फोल्डर में क्या होता है, जैसे हमारे जो भी ऐप की थीम है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें हमें दो फाइलें देखने मिलते हैं, एक होता है लाइट मोड, एक होता है नाइट मोड। लाइट मोड में क्या होता है, जैसे हमारे फ़ोन में हमने सेट किया हुआ है डे मोड, तो डे मोड में हमारा सब कुछ वाइट स्क्रीन दिखता है या कुछ भी लाइट कलर दिखता है, तो हम उसको यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि डे में हमारा कैसे दिखेगा और नाइट में हमारा कैसे दिखेगा। तो सभी हम यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑलरेडी एक पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है, जैसे theme.material3 डे नाइट नो एक्शन बार। मीन्स इसका मतलब है कि हमारे जो ऐप होगा उसमें कोई एक्शन बार नहीं। सेम हमारा नाइट में है थीम material3 डे नाइट नो एक्शन बार, बट इसमें क्या होगा, ऑलरेडी डे नाइट दोनों हैं। तो डे में क्या होगा, जैसे भी हमारा डे का फॉर्मेट लाइक हमारा हो सकता है कि वाइट स्क्रीन में आए, वाइट कलर में आए बैकग्राउंड, और नाइट में हमारा ब्लैक कलर में आता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये चलता है। इसको हम कन्वर्ट अपने अकॉर्डिंग प्राइमरी कलर या स्टेटस बार कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर थीम में ही डिक्लेयर कर देते हैं। थीम हमारी ऑलरेडी यूज़ कर लिया था हमने मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट में आपने देखोगे तो यहाँ पर आपको थीम देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके मोबाइल डे मोड पे सेट है या लाइट मोड पे सेट है तो यहाँ पर वो फर्स्ट इसको कॉल करेगा जहाँ लाइट थीम है। और अगर यही मोबाइल आप नाइट मोड में सेट करते हो या डार्क मोड में सेट करते हो तो आपको नाइट theme.xml कॉल होता है। उसके बाद आता है हमारा XML फोल्डर। XML फोल्डर में क्या होता है, जो भी हमारे टूल्स हैं, फॉर हमें क्या फुल बैकअप में, जैसे हमें कोई भी बैकअप लेना है तो हमें उस बैकअप में क्या क्या इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है। जैसे हमारे कुछ ऐसे कोड है या फाइल्स है, जो हम कुछ ऐसी फाइल है जो हम ऐप को यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसी फाइल बनती है जो कि हमें नहीं बैकअप करनी, जो हम दोबारा से उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो फाइल फिर से रिक्रिएट हो, तो हम उनको यहाँ पर इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पाथ भी डिक्लेयर करते हैं। जैसे अभी न्यू
एंड्रॉयड की न्यू एपीआई में क्या है कि हमें अगर जैसे कुछ भी लोकल से फाइल को गेट करना है, रीड करना है, तो उसके लिए हमें पाथ डिफाइन करना पड़ता, पाथ डिफाइन करना पड़ता, उस पाथ से ही हम एक्सेस कर पाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट पे। ग्रेडल स्क्रिप्ट इसको एक सेपरेट वीडियो में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।